अफान, बच्चे आपका सेकंड क्वेश्चन है। U इज इक्वल टू एक्स माइनस 124.5 डिवाइडेड बाय 3 समीशन एफ यू इज इक्वल टू 50 n इज इक्वल टू 150। अफान, यही चीजें दी हुई है ना आपको? जी सर। अच्छा, अब अफान जब बच्चे इसमें आगे ना यू, और ये देखो इसमें एफ भी आया है, तो इसका मतलब है ये फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। तो बच्चे जो आपको मैंने यू वाला फार्मूला लिखवाया ना, अब हमने यू वाला फार्मूला लिखना है। ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एच। ये अफान बच्चे फार्मूला है, पहले आप ये फार्मूला लिख लो। और तब तक अजान हो गया, ठीक है, 2 मिनट साइलेंट हो गया। अच्छा अफान बच्चे, पहले हमने फार्मूला लिखा। अब देखो बच्चे, पहले हमने फार्मूले को समझना है कि फार्मूले में हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है। देखो, आपको सबसे पहले चाहिए ए। ठीक है। आपको चाहिए समीशन एफ यू, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये समीशन एफ यू दिया हुआ है। फिर आपको चाहिए एन, वो भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर आपको चाहिए एच। जी सर। एच अफान हमारे पास क्लास इंटरवल होता है। एच क्या होता है? इंटरवल। क्लास इंटरवल। ठीक है। अब जी। देखो, इस सवाल के अंदर हमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन अब हमें ना कहीं ए नजर आ रहा है ना कहीं एच नजर आ रहा है। अब आपने ए और एच इस यू में से तलाश करना है। ए और एच कहाँ से तलाश करना है? ये में से। अब देखो, मैं आपको यू का फार्मूला लिख देता हूँ। यू अभी मैंने आपको लिख के दिया था पहले। यू बराबर होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। यानी कि जो चीज एक्स में से माइनस हो रही है इस सवाल में, वो ए है। और जो आपके पास डिनोमिनेटर में है वो आपका एच है। अब बच्चे इस सवाल में देख के बताओ, ए क्या है और एच क्या है? ए इसमें है 124.5। और एच क्या है? एच हमारे पास है 3। ये देखो ना, हाँ 3 जो डिनोमिनेटर में है। अब बच्चे फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करो। अब फार्मूले में यहां लिखेंगे एक्स बार इक्वल्स टू, अब बच्चे ए की जगह ए का आंसर 124.5। जी। ठीक है। और समीशन जी। एफ यू की जगह हम लिखेंगे 50। एन की जगह हम लिखेंगे 150 मल्टीप्लाई, एच की जगह हम लिखेंगे 3। जी सर। जी। अब अफान नेक्स्ट स्टेप में बच्चे हम यहाँ पर 124.5 लिखेंगे। जी। ठीक है। अब यहाँ ये करना है, इन तीनों को सॉल्व करना है, इन तीनों को। अब जी। अफान बच्चे आपकी अपनी मर्जी है कि पहले 50 को 150 पे डिवाइड करो, या 50 को 3 से मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। आंसर एक ही आता है।
ठीक है। जी अब देखो 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया 150 आया, और 150 को अगेन 150 पे डिवाइड करोगे आंसर 1 आएगा। ये 1 जी समझ आया? जी आसान समझ आया 1 कैसे आया? समझ आ गया सर जी। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास ये 134.5 आएगा, और यही हमारे मीन का आंसर है। जी जी अफान बच्चे आप बताओ, जी सर समझ आ गया। कोई ऐसा स्टेप जो ना समझ आया हो? फार्मूला भी आपको समझ आएगा कि यू वाले में जी सर। फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एच। जी क्लियर है क्वेश्चन? जी सर समझ आ गया। ओके, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब अफान क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक्स इक्वल्स टू 10 प्लस 5 यू समीशन एफ यू इक्वल्स टू 46, और आपके पास एन जो सा है वो इक्वल है वो 125। ठीक है अफान? जी सर। अब बच्चे फार्मूला वही लगेगा जो फार्मूला अभी आपको बताया था, जी एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एच। ये फार्मूला है हमारे पास। अच्छा अफान, अब इस फार्मूले में बच्चे देखो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए ए। समीशन एफ यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये एफ यू। ठीक जी है। सर। आपको एन चाहिए तो एन भी ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको एच चाहिए, एच भी क्वेश्चन में है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताऊंगा आपने एच कैसे ढूंढना है। ठीक है। जी सर जी। अच्छा, अब अफान बच्चे आपने मेरे साथ ये रफ वर्क करना है, क्योंकि मैंने आपको कोई भी चीज आपको रट्टा नहीं मरवानी। ये हमारा रफ वर्क है। रफ वर्क जी में आपने ये देखो हमारे पास u बराबर होता है, अभी आपको लिखवाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, x माइनस ए डिवाइडेड बाय h। यही लिखवाया था ना जी पिछले सवाल में। जी अच्छा, अब देखो आफान, इसमें हमारे पास बच्चे ये जो h यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये h इधर जाके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, यू एच यू एच। इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है। जी सर जी। अब देखो ये आपके पास a यहाँ माइनस हो रहा है, जब a की जगह में चेंज करूंगा, a को शिफ्ट करूंगा इस साइड पे, तो a इधर जाके क्या हो जाएगा? ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ना ना, ये ना माइनस ये हो अच्छा गया इधर प्लस हो जाएगा इधर। प्लस, तो ये आ जाएगा यू एच प्लस ए प्लस ए इज इज इक्वल इक्वल टू टू एक्स। ठीक है। जी अच्छा, अब आप इसको सीधा करके लिख लो। सीधे से मुराद ये है, अगर हम इसको सीधा करें तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू
ए प्लस यू एच यू। एच यू तो हमारे पास x किसके बराबर होता है? एच हमारे पास एक्स x किसके बराबर होता है? a प्लस एच प्लस यू के। एच यू। x किसके बराबर होता है? a प्लस एच यू। जी अच्छा, अब देखो अफान, आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये x दिया हुआ है, अभी जी आपको मैंने ड्राइव करके दिया है। तो अब इस चीज को आप देखो, अब आपके पास a क्या है और h क्या है? सर रीजन बोल रहा है मतलब बोले आवाज कर लीजिए। अच्छा, ये देखो मैंने भी आपको ये फार्मूला ड्राइव करके दिया ना, x किसके बराबर होता है? x जी बराबर होता है a प्लस एच यू के। इसी के जी बराबर होता है ना? जी दोबारा रिपीट कर लो, x बराबर है a प्लस एच यू। अब हमें क्वेश्चन जी के अंदर x ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको देख के बताओ इसके अंदर a क्या है और h क्या है? ये है बोलो शाबाश। 10 हो गया और एच हमारे पास शाबाश, 5। 5। अब अच्छा देखो, a की जगह हम 10 लिखेंगे। जी देखो अफान, अगर आप इस चीज को चेक कर लो, a वो नंबर है जिसके साथ और कोई चीज नहीं है, जी और जो u के साथ होता है वो h होता है। तो इस जी इक्वेशन में 10 के साथ कोई चीज नहीं है, तो डेफिनेटली 10 a होगा। और u के जी साथ 5 लिखा हुआ है, तो वो आपका h होगा। जी यहां आ जाएगा 46, n की जगह 125, और h की जगह आपके पास आ जाएगा 5। अब यहां आफान आपने लिखना है 10 प्लस। अब यहां हमने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व आउट करना है, इन तीनों को। जी इन तीनों कैसे सॉल्व करेंगे? पहले अब आप 46 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये फिर 125 230 डिवाइड आएगा। कीजिए। और इसको 125 पे डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास 1.84 आएगा। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 11.84 आएगा। ये आसान बच्चे, अब आप बताओ कोई ऐसा स्टेप, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ आई हो। नहीं सर समझ आ रही। देख लो। जी सर आ रही। हाँ, आ गई है सर।